आरती को अब वहाँ उस गांव में भी और दूर के गांव में भी, ससुराल में भी नहीं रहना चाहिए। छोटू के घर में भी ना रहे? नहीं नहीं, छोटू के घर में भी ना रहे। तो मैं ये कह रही हूँ आरती के लिए कि बेटा तुमने कुछ गलत नहीं किया मेरे बच्चे, पर आज अपने आप को संभालो, चारों तरफ दुनिया को देखो। जब तक आपके पास आटा, दाल, रोटी, कपड़ा, मकान अपना बनाया हुआ, अपने हाथों से पैदा किया हुआ ना हो, किसी की बातों में नहीं आना। तो मोहब्बत अगर टूटती है तो फिर दोबारा मोहब्बत की जा सकती है? दूसरे की जा सकती है। दिल ही तो है, धड़कता है, और धड़कन कभी ईश्वर करे न बंद हो। और मैंने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं जो 70-70 साल में शादी करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ सेक्स के लिए शादी करते हैं? आरती के दर्द में इस वक्त देश के तमाम लोग अपना दर्द महसूस कर रहे हैं। आरती इस दर्द से कैसे निकले, भविष्य में वो क्या करे? मेरे साथ बात करने के लिए देश की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट अरुणा बरूटा जी। अरुणा जी, आपके सामने आरती का केस आया, आपने उसको समझा, अब भविष्य में वो क्या करे, इस दर्द से पीछे छोड़कर कैसे आगे बढ़े? दर्द तो ऐसा नहीं जाता, उसकी छाप, उसकी साया, उसकी परछाई रहती है, लेकिन हाँ, हम उससे उभरें तो हमारे में सियानगी आती है, एक समझ आती है, एक सोच आती है कि कैसे हम आगे कदम रखें कि हम किसी के बहकावे में ना आए और न ही हम किसी के दबदबे तले दब जाएं। ये तो बहुत अनिवार्य है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आरती को अब वहाँ उस गांव में भी और दूर के गांव में भी, ससुराल में भी नहीं रहना चाहिए। छोटू के घर में भी ना रहे? नहीं, छोटू के घर में भी ना रहे। बिकॉज प्यार मिल रहा है, केयर मिल रही, कोई ये दिक्कत? आपको लगता है मिल रहा, हमें क्या पता मिल रहा है कि नहीं। दूसरा, हमें ये नहीं पता 4-6 महीने के बाद उसे प्यार मिलेगा कि नहीं, ये तो हमें नहीं। महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लड़की के साथ जितनी सहानुभूति होती है वो 4-5 दिन के लिए या 4-5 हफ्ते के लिए होती होगी, लेकिन उसके बाद वो लड़की को लड़की ही होने की नजर से देखते हैं। सो मैं समझती हूँ कि इसको किसी आसपास के शहर में जाना चाहिए और किसी एनजीओ से जुड़ना चाहिए जहाँ इसे पनाह भी मिले और इसे काउंसलिंग मिले किसी मनोवैज्ञानिक से। प्लस इसकी शिक्षा कितनी है, जो मुझे नहीं आइडिया आरती कितनी शिक्षित है। ग्रेजुएट है। और एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट भी हुआ, आपने शिक्षा की बात करी, उसने भी कहा है, लेटेस्ट कहा है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, तो मैं यही कहती हूँ कि उसे आगे पढ़ना चाहिए और अपने आप अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे मुझे क्या करना है। लेकिन उसका दिल जो टूटा है, वो उसकी जिंदगी थी छोटू, अब वो उसके अलावा कुछ सोच नहीं पा रहा। वो तो अभी की बात है ना, क्योंकि अभी घाव बहुत हरा भरा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और रियलिटी जो है, वास्तविकता, उसके बारे में जब उसे थपेड़े पड़ेंगे कि कमाना भी है, सुरक्षित भी रहना है, अब किसी दूसरे की नजर मुझ पर ना हावी हो जाए, सो ये सब सोचकर उसे सशक्त करके बोथ पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर और साथ में अपनी कमाई को लेकर उसे बहुत आगे जाना है। ऐसी लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत आगे जाती हैं। आज आपको आरती कमजोर लगेगी, मैं भी कमजोर होती, क्यों नहीं होती, जरूर होती, लेकिन आप जो भूतकाल है यानी पास्ट है उसको लेके बैठ नहीं सकते, उसको गांठ बांध के अपने पास नहीं रख सकते। आपको कदम आगे बढ़ाने हैं, तो जो कदम आप आगे बढ़ाओगे उसमें आपकी विचारधारा में बहुत ज़्यादा सियानगी आएगी, बहुत सोच समझ आएगी, तो आप अगली बार कदम सोच समझ के चलेंगे। आप ताज्जुब करेंगे, मेरे पास एक माँ और उसकी बेटी आए काउंसलिंग के लिए। बेटी, सुन लीजिए, एमए में पढ़ती थी और बेटी कह रही थी माँ मैं जा रही हूँ, आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, हम लोग सब क्लास में मिलकर पिक्चर जा रहे हैं, तो पिक्चर लेट खत्म होगी, उसके बाद हम खाना खाएंगे, हमारी पूरी क्लास जा रही है। माँ ने कहा ठीक है, लेकिन सडनली माँ ने देखा कि उसके पर्स में से एक गोटा किनारी वाला दुपट्टा नीचे लटक रहा है। तो माँ ने कहा ये क्या है, तो ये डर गई,
अब देखो बच्चे पक्के चोर तो नहीं होते ना, तो कोई ना कोई चिन्ह अपना छोड़ते हैं। माँ ने इसको झपटा इसके पर्स की तरफ और जिप खोल के निकाला तो वो शादी टाइप दुपट्टा था। ये माँ मुझे सुना रही है और बेटी पास बैठी हुई है, राइट। तो शादी की चुनरी कह रहे हैं क्या आप? हाँ। तो माँ ने कहा कि मैंने वहीं बैठा लिया, कहीं नहीं जाना। तो कहने लगी नहीं, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है, फिर आगे हम कहीं जाएंगे। माँ कहती मैं साथ चलूंगी। ये गई तो देखा ये तो मंदिर गई है और किसी लड़के से शादी करने लगी है मंदिर में। माँ पीछे पीछे चोरी से गई? जी। तो आप देखो, वो लड़की कहती है हाँ मेरी माँ तो ठीक निकली, मैं गलत थी। ये लड़की एक लड़के को किसी वेबसाइट से फॉलो करती रही, दोस्ती करी, चैट करती रही। उसने कहा कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, ये भी कहने लगी मैं तुझे प्यार करती हूँ, और दोनों जो हैं वो शादी करने मंदिर में गए। मंदिर में गए तो माँ ने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ऐसे छिपकर शादी मत करो, मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। बेटी ने कहा पापा नहीं मानेंगे। तो माँ ने कहा कि मैं पापा को मना लूंगी, यू डोंट वरी, नहीं माने तो मैं करा दूंगी शादी। माँ बहुत समझदार। तो माँ किसी तरह लड़के को और लड़की को मनाकर घर ले आई। तब तक इसके पिता दफ्तर जा चुके थे और लड़के को पूछा तुम्हारा नाम, ये अता पता। फिर पुलिस बुलाई, इसने चोरी, पुलिस आ गई। पता चला, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, कि लड़का ब्याह हुआ था और उसकी 2 बेटियां हैं और वो इसको फुसला रहा था। ये सच्ची घटना बता रही है मैडम? हाँ, सच्ची घटना है। आपके पास दोनों क्लाइंट हैं? हाँ। तो मैं ये बता रही हूँ कि एक लड़का अपनी बीवी के होते, बच्चों के होते, 2 बेटियां होती, दूसरी शादी करने लगा है बिना डिवोर्स लिए, बिना झगड़ा किए, राइट। वो 1 रात, 2 रात, 4 रात, 6 रात को, कि लड़कों को तो बहुत छूट होती है घर से बाहर जाने की, तो वो रहकर फिर इसे खराब करेगा, फिर कहीं और चलेगा। तो आप लोग समझते हो कि ये कैरेक्टर है जो खराब है। नहीं, ये कैरेक्टर नहीं है, ये बीमारी है। ये बाइपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर मेनिया है, राइट। तो उसके बाद वो लड़का माना तो पुलिस वालों ने उसकी बीवी को बुलाया। तो बीवी कहने लगी 6 शादियां और कर ले, मेरी बला से मर जाए। ये तो 3-3, 4-4 बीवियां ऑलरेडी ला के निकाल चुका है अपने घर से और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बस मैंने इसके दफ्तर में ये जाके कहा है कि तनख्वाह मेरे पास आनी चाहिए, क्योंकि वो रो रो के खत्म हो चुकी हुई थी बीवी। और बेटियों को कबूल नहीं था, बेटियां उन्हें बहुत मारा अपने पिता को, पुलिस के बड़ी हो चुकी थी बेटियां। जी। अरे बाप, लड़की अब वो लड़की मतलब ऑनलाइन प्यार हुआ और चट से शादी के लिए पहुंच गई मंदिर। आरती का ये जो आप प्लेटफॉर्म आज बना रहे हैं, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बेटियों तक पहुंचने के लिए। आप जितनी चैट करती हैं करो, मैं बिल्कुल मना नहीं करती, लेकिन दिमाग अपना सही रखना, बह मत जाना जब तक कि आप पूरी तरह से छानबीन ना कर लें। नहीं तो आपकी जो चैट है वो भी खतरे में है और आपकी जान भी खतरे में है, आपकी सहूलियत भी खतरे में है। और पढ़ाई आप कर रहे हो, ये जितने स्कूल गोइंग बच्चे हैं, मैं कॉलेज गोइंग बाद में कहूंगी, स्कूल गोइंग। और इसी तरह 11वीं क्लास की एक बच्ची है मेरे पास और वो भी यही कह रही है कि मैं तो बहुत जल्दी शादी कर लूंगी, मुझे तो शादी का बड़ा शौक है। मैंने पूछा किससे करोगी? इससे करूंगी। मैं कहा ये कौन है? चौकीदार का बेटा। और मैंने कहा कि आप किस घर में रहती हैं? मैं कोठी में रहती हूँ, मेरे पापा जो हैं वो बिजनेस करते हैं। तो मैंने कहा कि रह लोगी छोटे से घर में, कोई मैच कर जाएगा आपका लाइफ स्टाइल। तो ये सब बच्चे उस वक्त तहश में आकर कहते हैं कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमें इतनी आदतें पड़ चुकी हैं, जैसे एयर कंडीशनर हो, अटैच्ड बाथरूम हो, बेडरूम अपना हो। आजकल तो इस तरह के बिजनेसमैनों के बच्चों की लाइफस्टाइल है। इवन गवर्नमेंट, इवन प्राइवेट जॉब्स में बच्चों को माँ बाप इतना अपने से बढ़ के देते हैं कि बच्चों को उसकी वैल्यू नहीं रहती। ये आरती के केस से हमें
सीखना चाहिए। सो मैं ये कहती हूँ कि आप जितना मर्जी प्यार करो, आप जो मर्जी करो, लेकिन अपनी पढ़ाई और अपनी नौकरी और अपना व्यवसाय और अपने पैसे अपने पास रखो, तब आके बात करना कि आपको शादी करनी है। आरती को इसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आरती का एक पहलू और है कि वो शादी नहीं करना चाहती। कौन कह रहा है कि आज ही शादी करो? हो सकता है 5 साल बाद करे, हो सकता है 10 साल बाद करे, हो सकता है 2 साल बाद करे, कोई कह नहीं सकते कि क्या होगा। लेकिन जितने वर्ष निकले वो एक मनोवैज्ञानिक के साथ निकले, ताकि घाव को समझ के वो ये नहीं, मैं पूछना चाह रहा था कि क्या शादी करनी चाहिए उसको, आरती जैसी लड़की क्यों नहीं जो करनी चाहिए? इसमें क्या गलत ये है? महत्वपूर्ण है। वो भी सुन रही होगी तो समझेगी कि क्या जरूरत है उस लड़की को, शादी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। शादी तो एक जरूरी एक समाज को आगे बढ़ाने की है, अपनी सहूलियत की है। शादी करनी अच्छी बात होती है, लेकिन शादी सोच समझ के करो तो ही वो अच्छी बनेगी ना। एक नरक से निकल के दूसरे नरक में गए, फिर झटका खाया, तो फिर आपकी मानसिक स्थिति क्या रही? आप ये तो थोड़ा सा विचार अपना विमर्श कीजिए अपने अंदर। तो मैं ये कह रही हूँ आरती के लिए कि बेटा तुमने कुछ गलत नहीं किया मेरे बच्चे, पर आज अपने आप को संभालो, चारों तरफ दुनिया को देखो। जब तक आपके पास आटा, दाल, रोटी, कपड़ा, मकान अपना बनाया हुआ, अपने हाथों से पैदा किया हुआ ना हो, किसी की बातों में नहीं आना। आज तक समाज जो है वो वर्किंग गर्ल्स के पैसों पर भी नजर रखता है, घर वाले नजर रखते हैं। सो थोड़ा सा अपने बैंक को सशक्त करो, मन को सशक्त करो, काउंसलिंग लो किसी मनोवैज्ञानिक से, और किसी एनजीओ से जुड़ो जो तुम्हें पनाह दें, जो तुम्हें आसरा दें, तुम्हारी रक्षा करें, कि फिर कोई तुम्हारे फायदा ना उठाए। मैंने नहीं कहा छोटू ने तुम्हारा फायदा उठाया, मैंने ये नहीं कहा, मुझे कभी गलत मत समझना मेरे बच्चे, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ घर वालों में भी तो बीमारी हो सकती है मानसिक, घर वाले, क्योंकि मैंने पिछली बार जब प्रोग्राम दिया था तब भी कहा था जिसको जरूरत से ज्यादा क्रोध आता हो उसका इलाज होना चाहिए। ये एक मानसिक रोग है, केवल पागलपन कोई मानसिक रोग नहीं है। जो समाज के बनाए हुए नियमों के अनुकूल बहुत ज्यादा अलग है, उसका इलाज होना चाहिए, बहुत ज्यादा अलग है। तो इतना गुस्सा, इतनी क्रूरता, इतना क्रोध, इतनी जानवरपन जिसमें आता है, तो उसका इलाज होना बहुत अनिवार्य होता है। तो बेटा अपने आप को संभालो, आगे बढ़ो। मैं नहीं कह रही कि आज ही कहीं और शादी कर लो, नहीं, मुझे पता है आप पर क्या बीत रही होगी, ये मैं जानती हूँ। लेकिन हम पास्ट को, भूतकाल को मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते। आगे देखो, आगे चलो, मुट्ठी खोलो और कहीं बहुत अच्छी एजुकेशन पाओ और अपने आप को किसी लायक बनाओ। ठीक है, चलो। अच्छा, ये उस छोटू के भाई से भी उसके रिश्ते की बात चल रही थी, हालांकि उसने इनकार कर दिया कि, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल शादी जो है इसी घर में उसी लड़के से जो भाई है उससे करा दी जाएगी। वहां भी गलत है अगर जबरदस्ती है तो। अगर छोटू का भाई मानता है वो अलग बात है, लेकिन जल्दबाजी, पहली बात जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी होता है जिसमें एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों काफी देर तक रहते हैं, तो वो दूसरी शादी भी उसकी सफल नहीं होगी अगर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को थोड़ा सा हल्का हम ना कर लें। ये बहुत जरूरी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही है, यूनिक, कि कई लोग कह रहे हैं कि शादी कर देनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। प्रेशर भी रहता है लड़की के ऊपर भी और उस परिवार के ऊपर भी कि इस रिश्ते को क्या नाम दे, लड़की किस हक से इस घर में रह रही है, ये सवाल उठता है मैडम। तो जरूर उठेगा ना, तभी तो मैं कहती हूँ कि बेशक छोटू के छोटे भाई के पास ही आए, लेकिन अभी इसको यहाँ से जाना चाहिए
किसी ऐसी बड़ी जगह में जहां एनजीओज बहुत ज्यादा हो और इसको पनाह मिले, इसकी जिंदगी को खतरा ना हो और ये आगे पढ़ सके, ऐसा पढ़ सके कि ये अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तब जाके छोटू के भाई का सोचते हो, सोचो वो भी तब है, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? ये तो आपको आरती से पूछना पड़ेगा, आज नहीं, 3 साल बाद। 3 साल का टाइम दीजिए आरती को कि वो पढ़ाई पूरी करे और आगे बढ़े। इस तरह की घटना, अगर कोई जिससे बहुत ज्यादा आप प्यार करते हैं, प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, कई बार माँ बाप को लेकर हो जाता है, इस तरह वो चला जाता है, खत्म हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक बैलेंस व्यक्ति को किस तरह व्यवहार करना चाहिए, क्या सोचना, जिसे आप प्यार करते हैं जिंदगी से ज्यादा और वो जिंदगी में ना रहे, जिसे इस केस में देखने में ये तमाम लोगों के लिए? ये तो बहुत घटनाएं होती हैं, जो विवाहित हैं उनका एक पार्टनर चला गया, एक जीवन साथी चला गया, वो कैसे रहें। ये ऐसी घटनाएं हैं, किसी की मंगनी हुई और उसका कोई मोटरसाइकिल या कार का एक्सीडेंट हो गया। एक ऐसा है कि शादी होते ही उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया या ऐसी भयंकर बीमारी डिटेक्ट हो गई, वो नहीं बच सका। सवाल तो ये है कि अपने आप को कैसे संभालना है। जो एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, वॉर के बाद होता है, एक्सीडेंट के बाद होता है। मेरे पास 6 व्यक्ति इकट्ठे आए कि हम कहीं काम से वापस आ रहे थे, 6 के 6 एक ही दफ्तर में काम करते थे, तो वो जो रेल गाड़ी थी वो डिरेल हो गई और ये बच गए। 6 बच गए, उस 6 के 6 बच गए से नीचे जी, उसमें कई लोग मर गए। 2 जो हैं वो आज भी मेरे पास हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब कभी हवाई जहाज चलने लगता है या रेलगाड़ी चलने लगती है तो मुझे चक्कर आते हैं, मुझे घबराहट होती है, मुझे उल्टी आती है, तो मैं कहीं आ जा नहीं सकता, इससे मेरे ऑफिस में मेरी तरक्की नहीं हो रही, क्योंकि मैं अब फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। ओके, तो ये क्या है, आपने काउंसलिंग नहीं कराई तब जब घटना घटी। दूसरा, आपने सोचा इसके पास मैं क्या हर हफ्ते या हर 15 दिन बाद आऊंगा, ये बातें ही तो करती है। कौन है जो ऐसी बातें आपके साथ करता है? कौन है जो आपके अवचेतन मन को कुरेदता है कि इस एक्सीडेंट का आपके ऊपर क्या असर हुआ? एक बहुत प्यारा असर भी हुआ, जो जिसे आप ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं, उसके खिलाफ उसको बोलना, उसके खिलाफ अगले को बोलना, भिड़वाना, ये सब जो है इन्होंने प्रण लिया। हम 6 कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे। हम 6 आज जिंदा हैं क्योंकि ईश्वर का वरदान है, क्योंकि उस घटना में बहुत लोग मर गए। यहाँ तक कि ये बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ तक कि एक आदमी ने अंधेरे में, क्योंकि जैसे ही गाड़ी डिरेल हुई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कनेक्शन चला गया, तो एक लोग नीचे गिर गए। तो एक आदमी ने कहा, ये मेरा हाथ क्यों नहीं हिल रहा, कोई मेरी बाह ढूंढ के दो, मेरी बाह नहीं है, मेरी बाजू नहीं है, कट चुकी थी। तो वो कट चुकी थी। तो ये सारे आप सोचो कि मुझे अगर ये सारे जुमले याद हैं तो इसका मतलब है मुझ पर भी असर हुआ होगा और हुआ है। मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ आपको बताने में कि मनोवैज्ञानिक के ऊपर भी असर होता है ये सब बातें सुनकर। तो अपने आप को संभालने का समय मिलना चाहिए और उस घटना का हमेशा प्रचार करके उसकी चर्चा करनी चाहिए, ताकि वो सेप्टिक जो है, लावा जो है, खून जो जमा पड़ा है ख्यालों में, वो निकालने के लिए मनोवैज्ञानिक आपकी मदद करता है। उसमें आप अपने को समय दें। आरती के ऊपर कोई जल्दबाजी नहीं करना कभी भी। आरती को संभलने दो, आरती को पढ़ने दो। जहाँ कहोगे उसके बाद अगर वो सही लड़का है, शराबी नहीं है, क्रोधी नहीं है, तो कर सकता है शादी आरती के साथ, प्रोवाइडेड आरती की मर्जी है। अब दूसरी बार उसके साथ जोर डपट मत करना, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो मोहब्बत अगर टूटती है तो फिर दोबारा मोहब्बत की जा सकती है, दूसरे की जा सकती है।
दिल ही तो है, धड़कता है, और धड़कन कभी ईश्वर करे न बंद हो। और मैंने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं जो 70-70 साल में शादी करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ सेक्स के लिए शादी करते हैं? वो एकता के लिए, पार्टनरशिप के लिए, एक तरह का उनका जोड़ है, एक दूसरे को समझते हैं। तो वो खालीपन खत्म करने के लिए अगर वो दोबारा या तिबारा शादी करना चाहते हैं, क्योंकि पहले साथी जो है कहीं चले गए, ईश्वर ले गए, क्या हुआ जो भी है, तो एक साथी ढूंढने के लिए हम क्यों नहीं सोचते? हम यही क्यों सोचते हैं कि सेक्स के लिए है? मेरे पास एक 90 साल का व्यक्ति है, वो इतना प्यारा है और वो एक 70 साल की लेडी को बहुत चाहता है। और मैंने उसको कहा कि आप मिलते हो? हाँ मिलते हैं। आप बातें करते हो? हाँ करते हैं। और मैंने कहा तो आप इकट्ठे क्यों नहीं रहते? क्यों लोनली फील कर रहे हो? क्यों बार बार ये इस बात की रट लगा लेते हो? मेरे बेटे मुझे पूछते नहीं, मेरे बेटे मेरे पास आके बैठते नहीं, मेरे बेटे मेरी बहुएं जो है वो बच्चों को मेरे पास आने नहीं देती। तो ये सब छोड़ो, अगर आपको एक लेडी पसंद आई है और वो लेडी तैयार है आपके साथ रहने के लिए और वो भी अच्छा फील करती है आपके लिए, हर्ज क्या है अगर आप करें? अब ये आरती का प्रोग्राम शुरू हुआ था, ये मत सोचे कि आरती 70 साल की उम्र में शादी करे। मैं ये कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आरती जब भी सयानी बनेगी, अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, सोचेगी कि हाँ अब मैं तैयार हूँ जिंदगी से लड़ने के लिए, तो मैं शादी के लिए भी तैयार हूँ, तो वो जरूर करे। अगर तब तक उसके ससुर और सास को याद रहे कि भाई उनकी इच्छा है कि छोटू के छोटे भाई से कर दे, अगर तब तक छोटा भाई जो है वो तैयार होगा, इतना बड़ा हो गया होगा, कमाता होगा, यस, तो उससे तब शादी करे अगर आरती चाहती है। तो मेरा सबसे पहला फ्रेज ही ये आता है कि आरती अगर चाहती है तो हाँ, जबरदस्ती नहीं। क्योंकि आज मैं ये भी बता दूं, बिना उसकी मर्जी के अगर देवर से शादी करवा देते हैं, ऐसे कोई अनोखी बात नहीं है। बहुत घटनाएं होती हैं कि उसके बाद देवर या जेठ जो भी बड़ा होता है शादी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस बार फिर तब होने चाहिए जब आरती तैयार है। अगर आरती ही तैयार नहीं है और सिर्फ एक आसरा ढूंढने के लिए मजबूरी में उसने भी हाँ कर दी है, तो आरती ये गलत है। तुम्हें अपना सुख, तुम्हें अपना जो आपके विचारधारा है उसमें अगर धैर्य आया तो ऐसे करना, वरना नहीं। एक सवाल और है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कई लड़के इस लड़की के स्टैंड को आप कैसे देखते हैं? एक मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ एक पूरी मतलब आपके सामने पूरी दुनिया के उदाहरण आते हैं, क्या बैलेंस है आरती का ये बिहेव? नहीं, आरती के व्यवहार में भी कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। कई बार परिवारों को, अगर कोई सुन रहा है मेरी बात, ये सोचना चाहिए, अगर हमने अपने घर में एक जेल बना दिया है लड़कियों के लिए, दबदबा बहुत है, आपका सांस लेना मुश्किल है एक लड़की का आपके घर में, चाहे वो आपकी बेटी है या बहन है या आपकी कोई विधवा भाभी है या कोई भी ऐसी नारी है जो मैरिजेबल एज में बढ़ रही है और आप उसको अपने अंगूठे तले रखना चाहते हैं, उसका गला घोट के रखना चाहते हैं, उसका प्यार तो सबसे पहले होगा कहीं बाहर। क्योंकि वो चाहती है उसे भी कोई प्यार करे, वो चाहती है उसकी भी कोई तारीफ करे, वो चाहती है वो मीठे शब्द सुनना कि तुम बुरे नहीं हो, तुम अच्छे हो। ये अच्छे प्यारे कॉन्फिडेंस देने वाले जो शब्द हैं, जिससे आपका साहस बढ़ता है, बाहर तभी ढूंढे जाते हैं जब घर में दबदबा बहुत ज्यादा होता है, पहली बात। दूसरा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही है, ये एक उम्र भी होती है। अब एक मैं आपको दूं, एक बेटा गंदे नंबर लाया यूनिवर्सिटी में, ठीक है, MA में, और माता पिता ने कुछ नहीं कहा, ये कहा चल जान छुट्टी, पढ़ाई खत्म हुई, अब नौकरी ढूंढ।
ठीक है, कितना अच्छा रहा उसके लिए। पुत्र है, पुत्र है। बेटी के नंबर कम आए तो बेटी को कहा मैं तो तुझे आगे पढ़ने नहीं दूंगी, ना नौकरी करने दूंगी, मैं तो तेरी शादी नक्की करके तुझे बाहर निकालूंगी, क्योंकि तेरा पढ़ाई में मन नहीं है। इतना पढ़ती थी, पता नहीं क्या करती थी, हमारे पीठ पीछे क्या करती थी, तो तेरे नंबर कम क्यों आए, और उसे चांटा भी पड़ा। अगर ऐसे माहौल में लड़के और लड़कियों में भेदभाव है, लड़की क्यों नहीं बाहर जिससे भी चैट कर रही है वो क्यों नहीं जाएगी, ये जरूरी होता है। सो मैं ये कहूँगी कि माँ बाप बनना बहुत सरल काम है, लेकिन माता पिता का रोल अदा करना, कैसे बच्चों को बड़ा करते हैं, ये बहुत मुश्किल काम होता है, जिसके लिए मैच्योरिटी चाहिए होती है। यानी प्यार को लेकर जो कमी महसूस लड़की में हो रही है, जो बाहर वो प्यारे शब्द सुनना चाहती है, उसको घर में उसको सुनाइए, घर में उसको केयर दीजिए। तो ये तो है ही है, जो बच्चे बहुत लाडले होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो बाहर प्यार नहीं ढूंढते, लेकिन वो फिर अपने प्यार में अकल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिनका दम घर में ही घुटा हुआ, वो कहते हैं तू नहीं और सही कोई भी मिल जाए, और उसकी वेरिफिकेशन कोई नहीं होती, और वो वहां जाके फंस जाते हैं। नहीं, एक बात और भी तो दिक्कत है ना मैडम, लड़कियां क्यों फंस जाती है, ये सवाल है। ऑनलाइन चैटिंग की तो क्लासमेट हरामी है, उसने फिर भी कहा कि यार तुम बहुत सुंदर हो, चाय पीने चलो, ये चलो, दो चार बार मिल। ऐसे मीठे शब्द सुनने का दिल करता है, आपका भी करता होगा। लेकिन फिर शादी जैसे निर्णय तो कम से कम दिमाग से ले। वो शादी क्या जो दिमाग से करी जाए, क्योंकि कोई भी अपने आप को इतनी जिम्मेदारी में आग में झोंकेगा नहीं, खासतौर पे लड़कियां जो जानती हैं कि सास ने कहना है तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, कहाँ वो 11 बजे संडे को सोई उठती थी और कहाँ ये 6 बजे सिर ढक के खड़ी हो जाती है। ये मत कहना कि दिल्ली में ऐसा नहीं होता। मैडम, दिल्ली में ही ऐसा होता है सर जी, मेरे पास बहुत केसेस हैं जहाँ लड़कियां कहती हैं हाय राम शादी ऐसी होती है। मैं क्या तुम्हें नहीं पता था? तुम अपनी माँ को नहीं देखती कि वो कितना काम करती है? तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी माँ गटर से आई हुई है? तुम्हारी माँ भी किसी माँ बाप की लाडली थी, लेकिन शादी होते ही किचन दिखाई दिया और वो वही करने लगी जो उसकी माँ करती थी। तो अब रोते क्यों हो? इसलिए कहती हूँ काम तो करना है, काम करना बुरा नहीं होता। आपकी उम्र उस काम को बोझ समझती है, कर्तव्य समझती है, या आप अपने फखर से काम करती कि मेरा अब ये घर है, मुझे इस घर को ठीक सजा के रखना है, या सिस्टम लाना है घर में, मैंने कैसे चलाना है घर को। आप पॉजिटिव होंगी, अगर आप सकारात्मक होंगी तो आपको शादी की जिम्मेदारियां बुरी नहीं लगेंगी। तो शादी में सकारात्मक होने के लिए पहले क्या ऐसा पदार्थ चाहिए? मैच्योरिटी। तो वो मैच्योरिटी और पॉजिटिविटी अगर आप में है तो आप शादी के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप, कई लड़कियां जैसे मुझे कहती हैं कि सच में पूछो डॉक्टर ब्रूटा, तो मेरा दिल करता था मैं इस घर से निकलूं और किसी तरह मेरी शादी हो जाए। ठीक है, तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि माँ ताने देती थी, भाई अच्छा है तू अच्छी नहीं है। भाई नंबर नहीं लाता कोई बात नहीं, फिर भी उसको नौकरी मिल गई, और तुझे मैं नौकरी करने नहीं दूंगी तो फिर कहती हैं तू नौकरी भी नहीं करने लायक। पहले ही कह देती हैं कि तू नौकरी कर नहीं सकती, मैं तुझे करने नहीं दूंगी, मुझे नहीं अच्छा लगता घर की बेटियां बाहर काम करें, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। लेकिन ये मैच्योरिटी अगर आपके अंदर है और ये कटुता आप खत्म कर चुकी हैं कि मेरे माता पिता मुझे ऐसे कोसते थे, अब आप सकारात्मक होती जा रही हैं काउंसलिंग से, किताबें पढ़ पढ़ के, जैसे भी दूसरी फ्रेंड्स को, अपनी सहेलियों को, सखियों को देख के, तो मैं समझती हूँ फिर आप शादी के लायक हैं। अदरवाइज दिमाग से कौन शादी करता है? दिमाग से तो कभी शादी नहीं करते। शादी इसलिए होती है क्योंकि शादी की एक प्रथा है। बच्चे इसलिए होते हैं कि बच्चे पैदा करने की एक प्रथा है। कौन चाहेगा बच्चे पैदा करना और फिर बैठ के उनको दूध पिलाना? दिमाग से इस्तेमाल करेगा वो शादी नहीं करेगा।
वो नहीं, वो डरेगा, वो सोचेगा क्या मैं इतना मैच्योर्ड हूँ, मेरे में इतनी समझदारी आ गई है कि हाँ मुझे ये निभानी है, राइट। अदरवाइज कौन ऐसा चाहेगा कि वो बच्चों को स्कूल ले जाए, आए, फिर बच्चों को मारे, फिर होमवर्क कराए, होमवर्क ठीक नहीं हुआ, फिर वही हर एग्जाम यूनिट टेस्ट की तैयारी करवाए। जिंदगी अपनी खत्म हो गई है, दूसरी गुलामी शुरू, बीवी और बच्चों की। अब इससे आप जो मर्जी कहिए, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि जो गलतियां हुई हैं, आरती बेटा अपने आप को संभालो थोड़ा सा और समझदारी से आगे बढ़ो। धन्यवाद डॉक्टर ब्रूटा। तमाम सवाल आरती की जिंदगी, उसके भविष्य को लेकर डॉक्टर साहब ने दिए, और उन तमाम लड़कियों से जुड़े हुए सवाल दिए जो इस देश की लड़कियां समय फेस कर रही हैं। कई उदाहरण दिए, लड़कियां कैसे बची हैं फर्जी रिश्ते में फंसते। ये हर लड़की को समझना चाहिए कि किसी पर आंख बंद कर विश्वास न करें, क्योंकि उसके साथ तो उसके घर में ही छल होता है, बाहर तो बहुत ज्यादा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, लड़कियां सबसे ज्यादा संकट में रहती हैं, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय। पुरुष होने के बाद भी मैं ये बात कहता हूं। इसलिए लड़कों को अपना तीसरा नेत्र खोल कर ही किसी पर विश्वास करना चाहिए। आप तमाम लोग लगातार कमेंट करते हैं, सहयोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर करना, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि इसमें जो डॉक्टर साहब ने बताया वो अपने आप में हर लड़की को, हर पेरेंट को और हर लड़के को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। नमस्कार।